ओम नमस्ते। आज का विषय है सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य। ग्रीस में एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए एरिस्टोटल ओनेसिस। इस उद्योगपति के बारे में यह है कि इनका व्यापार था, तंबाकू का व्यापार था। बाद में शिपिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और शिपिंग इंडस्ट्री में इतनी तरक्की की कि विश्व का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा इनके पास था। कार्गो और तेल का परिवहन करते थे। बहुत सारे देशों में इनका व्यवसाय फैला हुआ था। जैतून का व्यवसाय किया, एयरलाइंस में कदम रखा, ओलंपिया एयरलाइंस के नाम से एयरलाइंस की स्थापना की। बहुत सारा समय इनका जो है व्यापार में ही लगा रहता था, सारा ध्यान व्यापार में और पैसा कमाने में। हुआ ये कि 60 की उम्र पार करते करते बैठे बैठे काम करते थे, मसल्स कमज़ोर होने लगी। मसल ऐसी कमज़ोर होने लगी, हाथ और पैर की मसल जब काम करने बंद की तो व्हील चेयर पे आ गए। व्हील चेयर पे आने के बाद भी काम चलता रहा। फिर आँखों की मांसपेशियाँ जो होती हैं, जो पलकें जिनसे हम झपकते हैं, वो कमज़ोर हो गई तो आँखें आधी मूंदी रहने लगी। ऐसा लगता था कि ये या तो नींद में है, पूरी नहीं हुई, या नशे में है। वहाँ भी काम चलता रहा। फिर और कमज़ोर हुई तो पूरी पलक जो है गिरी हुई रहने लगी। परेशान, डॉक्टर परेशान, दवाइयाँ नहीं थी, कोई सर्जरी नहीं हो सकती थी। और फिर ये हुआ, हल निकाला डॉक्टरों ने कि सुबह उठकर उनकी आँखों पर 2 टेप लगा दिया जाते थे, पैच, जिससे वो पलकें खुली रहें, फिर वो काम करते थे। ये स्थिति हो गई थी उनकी। 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। खरबपति व्यापारी, पैसा कहीं काम नहीं आया। मृत्यु के समय एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने बोला, मेरा सारा धन कोई ले ले और ऐसा कुछ कर दे कि मेरी पलकें झपकने शुरू हो जाएं, तो मैं पूरा धन देने को तैयार हूँ, मगर पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो ये हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है। आप चाहे विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, राजनीति में हों, आपका ध्यान अगर अपने स्वास्थ्य पे नहीं है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। लंबी रेस का घोड़ा होना है तो स्वास्थ्य पर भी समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पिछले सत्र में मैंने प्राणायाम के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं अपनी पाचन क्रिया पे। पाचन क्रिया को हम जानेंगे तो हम ये भी जान पाएंगे कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। हमारी जो पाचन क्रिया है, हम जब भोजन करते हैं, भोजन हम जैसे ही मुंह में डालते हैं, वहीं से हमारा पाचन तंत्र शुरू हो जाता है, प्रारंभ कर देता है अपना काम करना। दांत जो हैं वो काम करते हैं भोजन को चबाने का। चबाने का तात्पर्य ये है कि वो भोजन को चबाकर एक पेस्ट जैसा बनाते हैं। पेस्ट बनाने में मदद करती है जीभ के ग्लैंड्स में पैदा हो रही लार। और लार सिर्फ भोजन को गीला नहीं करती, उसमें एक एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो कि भोजन में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को खंडित करने का काम करता है। अब बोले खंडित क्यों करते हैं? देखिए, जैसे मान लो एक मोटी रस्सी है, 10 पतली रस्सियों से गूंथ करके एक मोटी रस्सी बनाई गई है। अब 10 बच्चे खड़े हैं, वो 10 बच्चे 5-5 खड़े हो जाए दूसरी तरफ, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। पर अगर उसके एक बच्चा उसकी गांठों को खोल दे, बंधन को, और 10 को अलग कर दे, तो 10 बच्चे अपनी एक एक रस्सी को आराम से खींचकर तोड़ लेंगे। तो खंडित करने का ये फ़ायदा है कि आगे का काम हमारी जीभ की लार ही आसान कर रही है। तो हम जितने देर उसको चबाएंगे, लार को उसमें मिलाएंगे, तो वहीं से आपकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप उसको जल्दी चबाएंगे या नहीं चबाएंगे, कम चबाएंगे और निगल जाएंगे, तो अंदर जाके जो पाचन तंत्र, उसको ज़्यादा समय भोजन पचाने में लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भोजन को अच्छे से चबाइए। अब भोजन चबाने के बाद लार मिल गई उसमें, अब उसको नीचे उतरना है। नीचे उतरने पर यहाँ पर
देखिए, ईश्वर की लीला, हम कहते हैं कि मानव शरीर ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ रचना है। यहीं पर दो ट्यूब हैं, एक श्वास नली है और एक फूड ट्यूब है, खाने की नली है। हम खाना खाते हैं तो वो सांस की नली में क्यों नहीं चला जाता? तो देखिए, ये जो ट्यूब भगवान ने बनाई है, तो श्वास नली तो हमेशा खुली है, वहाँ से रास्ता उसका। नाक से आप सांस ले रहे हैं, एक नाक बंद है, दूसरी से लीजिए, और दोनों बंद हैं तो मुंह से लीजिए। बाईपास सिस्टम पहले से बना हुआ है। खाना खाए बगैर आप कुछ दिन रह लोगे, सांस लिए बगैर नहीं रह सकते। तो सांस के लिए भगवान ने बाईपास सिस्टम दिया है। नाक से अगर सांस नहीं ले पा रहे हो किसी कारण, तो मुंह से भी सांस ले लो। मगर ये सांस जा कहाँ रही है? यहाँ जा कर के श्वास नली में जा रही है। पर जब हम भोजन निगलते हैं तो वहाँ एक फ्लैप जैसा सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक वो फ्लैप जो है श्वास नली को बंद कर देता है और भोजन जो है खाने की नली में चला जाता है। कितना सुंदर सिस्टम है, ऑटोमेटिक, कुछ प्रयास नहीं करना आपको। अब फूड ट्यूब में गया, फूड ट्यूब में जाने के बाद वो ऑटोमेटिक उसका प्रक्रिया है जिससे वो आगे बढ़ता है। फूड ट्यूब में मसल उसकी संकुचित होती है, फैलती है, और इस प्रक्रिया से वो धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आकर वो पहुंचता है पेट में। पेट जिसको जो हम देखते हैं सामने, बोलते हैं ये आपका पेट निकला हुआ है, ये पेट नहीं है। पेट जो है दोनों पसलियों के नीचे एक आमाशय, स्टमक, वो है आमाशय जिसमें भोजन हमारा जाता है। आमाशय में पहुंचने के बाद उसके जो अंदर की लेयर है वहाँ से एसिड उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना एसिड उत्पन्न होता है? दिन भर में लगभग 1.5 लीटर एसिड हमारा पेट उत्पन्न करता है खाना पचाने के लिए। अब वहाँ पहुँचा और वहीं पर एक एंजाइम और पैदा होता है, पेप्सिन। ये दोनों मिलकर हमारे भोजन को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। अब ये जो HCl भोजन में मिलता है, ये इससे एक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें अगर आप भोजन करने से पहले या बीच में पानी पीते हैं तो क्या होगा? पानी पीते समय भोजन जा कर के वो जो आपका पानी पिया आपने, तो अम्ल जो है वो उसकी सांद्रता का आपने कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया आपने। तो जो खाना पचा रहा था अम्ल, वो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपके पेट में वो भोजन ज़्यादा समय तक रहेगा, तो नुकसान करेगा। खाना पचने में 1-2 घंटा पेट में रहता है भोजन, उसके बाद आगे जाता है। अब वहाँ पर जब ये प्रक्रिया हो गई तो भोजन फिर आगे बढ़ा वहाँ पर आपके लीवर में, गैल ब्लैडर में बाइल या पित्त होती है, पित्त की थैली, वो पित्त को रिलीज़ करता है। वो भोजन में आपके जो वसा है, फैट, उसको पचाने में मदद करता है। फिर आगे क्या गया? पैनक्रियास से जो रस निकला उसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सबको पचाने में मदद करी। उसके बाद छोटी आंत में पहुंचा। छोटी आंत में 22 फीट लंबी होती है छोटी आंत, पतली ट्यूब, उसमें से भोजन गुजरता है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, बच्चे के पेट से आंत काट के नूडल्स निकाले गए थे साबुत। बच्चे जल्दीबाजी में नूडल्स बगैर चबाए निगल जाते हैं, वो जाके छोटी आंत में अटक जाएगा। तो आप ये देखिए 22 फीट लंबी ट्यूब से आपको फिर आगे गुजरना है भोजन को। तो कैसा भोजन करना चाहिए, कितना चबा लेना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रोटी पचाने में हो सकता है 2 घंटा लगे पेट को, और मैदे की चीज़ खाएंगे 4 घंटा लगे, नूडल्स को खाने में, पचाने में 10-20 घंटे लग सकते हैं। तो पहला जो स्टेज है वहाँ से ये आगे बढ़ा, ड्यूडेनम वहाँ से अग जाता है। 22 फीट लंबा जो है ट्यूब, उसमें से आगे बढ़ता है ज्यूजेनम और इलियम। वो स्टेज आखिरी है जहाँ पर आंत में कुछ ऐसी वाइलें बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के खून में जो अपना हमारा खाना पचने के बाद जो मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज आदि निकले, वो वहाँ पर खून में एब्जॉर्ब होते हैं और शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। अब वहाँ से खाना फिर आगे बढ़ा, बड़ी आंत में गया, जहाँ पर कि पानी और लवण, सॉल्ट आदि एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
और वहाँ होने के बाद जो है वो पेस्ट थोड़ा सा जो बहुत पतला होता है आगे जाके थोड़ा सा वहाँ पर थिक हो जाता है और फिर फाइनली मल द्वार से निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। और इसमें साइड रोल किडनी का है। किडनी में जब खून पहुँचता है तो वहाँ से उसकी जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करता है किडनी और पेशाब के रूप में बाहर निकालता है अशुद्धियों को। और एक्स्ट्रा जो भी पानी अगर हो गया या कम हो गया पानी उसको बैलेंस भी करने का काम किडनी करता है। तो ये सारा पाचन तंत्र 24 घंटे आपके अंदर लगा हुआ है। कोई बैटरी नहीं है, कोई बिजली नहीं लगी हुई है, ये स्वतः काम कर रहा है। ईश्वर ने ऐसी संरचना आपके अंदर बनाई गई है। तो इसको स्वस्थ रखना आपका काम है, बस इतना ही आपको करना है। बाकी शरीर आपका फिर जीवन भर साथ देगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी पैसा कमाएं, पढ़ें लिखें, व्यापार करें, काम करें, मगर आधा घंटा कम से कम व्यायाम के लिए और शरीर का ध्यान देने के लिए हम ज़रूर निकालें। अच्छा भोजन करें, स्वस्थ भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें और शांत मन से खाएं। भोजन करते समय मन को एकदम शांत रखें और धीरे धीरे चबाएं और उसको पचाएं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप सबका कल्याण हो।